कुलगाम टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद आलम। हम इस वक्त हमें एक मिसाल मिलती है मेन टाउन कुलगाम में रंगरेज़पोरा मिडिल स्कूल में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पे अब मेरे जो इर्द गिर्द जो बच्चे देख रहे हैं ये किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो मेरे साथ इनके उस्ताद मोहतरम भी यहाँ मेरे साथ मौजूद है। लेकिन जिस तरह से हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि लगभग 250 के करीब बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, लेकिन एक इसमें ख़ास ये जो हमें बात यहाँ पे सुनने को आए, बल्कि कई लोग ने हमारे साथ बात भी किया है, मुकामी लोग जो है उन्होंने कहा कि कई बार हम जाते हैं यहाँ इस स्कूल में लेकिन यहाँ एडमिशन अब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस स्कूल की इतनी अच्छी रिदम बनी है, इतना स्टैंडर्ड बना है, अब बाकी वालिदैन भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनका दाखिला इसी स्कूल में होना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर बात करें कि यहाँ पे उसके लिए अगर यहाँ पे 250 से ज़्यादा बच्चे अगर ये यहाँ पे दाखिला कराएंगे, लेकिन उसके लिए एक तो टीचिंग स्टाफ और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये स्कूल काम कर रहे हैं, यहाँ के टीचर जो काम करे यानी खुश असलूबी के साथ जिस तरह से इन्होंने अपने फ़राइज़ को निभाया है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेन टाउन के बच्चे जो है वो अब इसी स्कूल में पढ़ते हैं। यानी वालिदैन उनका ये प्रेफर करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से देखा यहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड और यहाँ के बच्चों टीचर जो है उनकी मेहनत और लगन, जो जिस लगन से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसने एक वाज़ेह मिसाल कायम की है। क्या है कि यहाँ पे वालिदैन जो चाहते हैं कि आपके स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। सबसे पहले मैं कुलगाम टाइम्स का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मामले को लेकर यहाँ पे आए कि एक सरकारी स्कूल को आप इतनी जगह दे रहे हो। सर दरअसल अगर मैं यूँ कहूँ कि आप जैसा आप कह रहे हो कि आपने इतनी मेहनत की है, अगर मैं यूँ कहूँ कि इतनी मेहनत इसमें बात नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो हर एक टीचर को करना चाहिए। यानी अगर हम सुबह 10 बजे स्कूल हमें हर टीचर को आना होता है तो मैं 9 ही बजे यहाँ बच्चों को पढ़ाने नहीं आता हूँ। मैं भी 10 बजे आता हूँ, मैं भी 4 बजे घर जाता हूँ। अब यहाँ आके जो मुझे करना होता है शायद वो मैं अपनी लगन और कुछ इस तरह से करता हूँ कि मुझे चाहिए कि आगे मुझे इसके रिज़ल्ट्स कितने अच्छे मिलने चाहिए, जिनकी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे मिलने चाहिए। यानी आज अगर मैंने कुछ किया, अगर मुझे लगा कि रिज़ल्ट कुछ काम आ रहा है तो मैं दूसरे दिन उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, ये मेहनत जब मैंने पहले दिन से शुरुआत हमने की, जो मेरे साथ और भी टीचर्स हैं, आज माशाल्लाह लगभग 60 टीचर हैं यहाँ पर। कभी हम 2 थे, फिर 4, 6, 7, आज 7 हैं। तो जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पीछे जो भी टीम थी तो जाहिर सी बात है उन्हें भी चलना है उसी तर्ज पे जहाँ की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे। यानी एक मेरे खुद के एक ही के करने से तो नहीं चलेगा, जब तक ये टीम सारा ये टीम का काम है, टीम वर्क है, जब तक ये सारे नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम यहाँ जो भी करते हैं मिलजुल कर करते हैं। ये सब यहाँ एक जैसे कुलीग्स हैं, हम एक दूसरे की मदद पढ़ाई में करते हैं। अगर मुझे कहीं पे कमी लगती है तो मैं दूसरे सर के पास जाता हूँ, दूसरी मैम के पास जाता हूँ, वो हमारे पास आते हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम है हम हल करते हैं। गरज इतना है कि हमने पहले दिन से जो हमें देना चाहिए वो देते थे। जब हमने दिया सोसाइटी को कुछ तो सोसाइटी देखने वाली होती है, ऐसा नहीं रहते। यानी अभी ये बच्चा है, ये 4 बजे घर जाएगा तो इसका पेरेंट अगर अनपढ़ ही होगा लेकिन फिर भी देखेगा कि इसने दिन भर स्कूल में क्या किया। अब वो हमसे नहीं कह पाते। अभी आप जब अगर मैं दिन भर इसको कुछ भी नहीं कराऊंगा, वो मुझसे नहीं कह पाएंगे कि इसने नहीं किया है, लेकिन नज़र तो उनकी होती है कि इसने किया है या नहीं किया है। तो जब वो देखते हैं कि नहीं कुछ स्कूल में कुछ होता है, वहाँ पे कुछ करते हैं, और यही चीज़ हमें प्राइवेट स्कूल में भी मिल रही है, वहाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ मुफ्त में होता है। मैंने हमेशा से इस स्कूल को अपना घर समझा है। जब मैं स्कूल को अपना घर समझ लूँ तो जाहिर सी बात आपको पता है घर के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, किस चीज़ की कमी है उसको दूर किया जाता है। सेम मैं यहाँ पे भी करता हूँ। यानी सुबह आके मैं पहले देखता हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ कमी है, कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। हम घर फ़ोन करते हैं बच्चे को, ये आज नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। तो जब पेरेंट्स ने रेस्पॉन्स देखा तो उन्होंने वहाँ से रेस्पॉन्ड किया, तो जाहिर सी बात है रिज़ल्ट आपके सामने है कि अभी इस साल कितने ऐसे एडमिशन जिनको आप लोगों ने वापस किया कि यहाँ पे आप लोग के पास जगह नहीं थी या टीचिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं था, कितने बच्चे ऐसे कितने ऐसे एडमिशन है जिनको आप लोगों ने वापस किया है? सर एक्चुअली हमारे पास जो कैपेसिटी होती है क्लास की वो सिर्फ हमने 25 से 30 के दरमियान रखी हुई है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा एक टीचर 40 मिनट की क्लास में सिर्फ 25 से 30 बच्चों तक ही काम कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा मतलब अगर अभी हम 40 बच्चे 50 बच्चे लेंगे तो एक टीचर उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने अपनी कैप रखी हुई है कि 25 से 30 तक हम लेते हैं। तो जो ही हमारा टारगेट 10 क्लासेस के लिए 250 बच्चे हो जाता है, हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। जितना हम बच्चे ज़्यादा लेंगे, जगह की कमी
हम एक तो जगह की कमी रहती है, दूसरा उस्ताद की भी कमी। हमें फिर क्लासेस में सेक्शंस करने पड़ेंगे और सेक्शन के लिए हर क्लास के लिए फिर 2 टीचर चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। यानी अगर अभी मैं कहा हूँ अभी भी हमारे पास 10 क्लास हैं, 10 क्लासों के लिए है तो यहाँ पे 10 टीचर्स थे यहाँ पे, मगर चूंकि कुछ हालात ऐसे बने कि 2-3 टीचर्स यहाँ से चले गए, तो अभी हम सिर्फ 60 टीचर्स यहाँ 10 क्लासों के लिए है, 250 बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं और सर से बात करेंगे जो आजकल ज़्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पे। सर ये बताएं कि अक्सर आपका वीडियो हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, किस तरह से आपने ये जो टेक्निक जो है सीखे कि बच्चे आपके, हम देख रहे हैं अभी बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे आपके साथ खेलते हैं, तो ये कहाँ से आप सर आपके जहन में आया कि हमें बच्चों को इसी तरह पे सिखाना है, पढ़ाना है, उससे ज़्यादा क्योंकि बच्चे आपके साथ ज़्यादा माइल हो रहे थे, अभी हम देख रहे थे। हाँ सर, जैसे कि आपको पता है कि ये छोटा बच्चा जो घर से आता है तो ये माँ के गोद में होता है, तो जब ये स्कूल पहुँचता है हमको भी ऐसे ही करना पड़ता है कि इसके साथ वही सलूक करना पड़ता है। इसको यही नहीं लगना चाहिए कि मैं दूसरी जगह आ गया, मैं घर में था अब मैं दूसरी जगह आ गया, तो इसको बराबर घर रखना चाहिए। और इससे बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एक्टिविटी करने से ही। जब जितना एक्टिविटी बच्चे के साथ करेंगे वो वापस रिस्पॉन्ड भी करेगा एक्टिविटी के साथ ही। उसको ज़ोर नहीं करना पड़ता है कि एक्टिविटी करते करते उसको अपना काम करना पड़ता है। जो हम काम करते हैं एक्टिविटी में ही करते हैं हम सारा काम। और जो हमारी जो पॉलिसी आ गई, एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020, उसमें भी एक्टिविटी का जोर दिया गया है। एक्टिविटी ज़्यादा कराओ बच्चे को, और छोटे बच्चों के साथ हम एक्टिविटी कराते हैं। इससे ये खुश भी रहते हैं दिन भर और काम भी करते हैं। जो काम हम इनको बोलते हैं करने के लिए पढ़ने में, वो पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ में। अच्छा सर, ये बताएं कि बाकी स्कूल के लिए क्या मैसेज रहेगी ताकि वो भी इसी तरह से बच्चों को अपने साथ, उन स्कूल उन टीचर्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? उन टीचर्स के लिए भी यही मैसेज है, जैसे यहाँ पर हम करते हैं आप वो भी करेंगे ऐसे सेम। तो बच्चों को खिलाना है, बच्चों को यही नहीं लगना है कि मैं स्कूल आया तो ये कोई स्कूल जेल खाना है, कैद खाना में मुझको छोड़ दिया गया। तो बच्चे उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, अगर ये घर से आया बच्चा, यहाँ पर भी घर की तरह उसको यहाँ परवरिश करेंगे हम, तो बच्चा हर लिहाज में ड्रॉप आउट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ बच्चों का मन इसलिए लग रहा है कि उस्ताद इनके साथ उसी तरह से खेल रहे हैं और पढ़ाते हैं मन से और लगन से। लेकिन हम कई बच्चों से भी बात करें, मेरे साथ कौन बच्चा बात करेगा, कौन करेगा? चलो आलिमा जान कौन सी जमात में पढ़ती हो, कौन से क्लास में पढ़ती हो आप? LKG में। ओ बहुत अच्छा। अच्छा ये मुझे बताया आपके स्कूल में आपको कौन सा सर जो है सबसे ज़्यादा जो आपको यानी प्यार करता है, जो आप जिसके साथ आपको ज़्यादा बनती है, सच्ची बताना। अर्शिद सर देख रहे हैं कि किस तरह से जो बच्चे, क्योंकि यहाँ ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जैसा अर्शिद सर जो है ये हता कि जिस तरह से हेड टीचर जो है ये पूरे इंस्टीट्यूट को देखते हैं, पूरे स्कूल को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ खेलना कि अर्शिद सर का ये इशारा अर्शिद सर खुर्शीद सर के साथ कर रहे हैं। तो इस बच्चे के साथ, जी बेटा आपका नाम? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? LKG में। ओ बहुत अच्छा। अच्छा ये मुझे हमें सुनाएं, ज़रा सुनाइए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खाओ बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गया दिल्ली, वहाँ से लाया बिल्ली, बिल्ली के 2 बच्चे, हम सब सच्चे, MSRM के बच्चे। यानी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगरेजपुरा के बच्चे हैं, वो हैं। ये नहीं कहेंगे कि उनके अंदर सलाहियत नहीं, उनके अंदर भी सलाहियत है, वहाँ टीचर्स है उनके अंदर भी सलाहियत है। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जिस तरह से यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, हम उम्मीद करेंगे कि बाकी सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर भी जो हमारे उस्ताद मोहतरम है वो भी इसी तरह से मेहनत करेंगे लगन से, और वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे ये किसी गैर का बच्चा नहीं। अगर हम इनके साथ इंसाफ करेंगे तो हमारे साथ ज़रूर इंसाफ होगा। तो दीजिए आज के इस एपिसोड में इजाज़त, दीजिए इजाज़त। On average, between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms a time. And every lab over 20 specialized cell types. This is one of the most diverse systems in the human body. Its parts continuously work in unison to
बताइए बेटा अपना नाम और ये बताइए आप कौन सी जमात में पढ़ते हो, क्या कुछ लगा आपको यहाँ पे इस स्कूल में आते हुए सब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा मुस्तफ़ा है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं गवर्नमेंट एमएस रंगरेज मोहल्ला में पढ़ती हूँ। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में हमें फ़ीस भी देना पड़ता है, किताबें भी बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है, यूनिफॉर्म भी वहीं से ख़रीदनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर MDM भी मिलता है, खाना भी फ्री मिलता है, किताबें जी फ्री मिलते हैं और कभी पेंसिल भी, इरेज़र भी फ्री मिलता है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। मुझे यही फ़र्क लगा यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलातें आती थी। जैसे मेरा पापा ड्राइवर है, उसको फ़ीस भरनी पड़ती थी वहाँ पर, बहुत 4,000 या 5,000 भरनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ फ़ीस नहीं लगता है, हमें कुछ नहीं लगता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर फ्री किताबें भी, और यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा खेल, जैसे कि खेल बैग को खिलाते हैं, कुछ भी यहाँ पर गेम्स बहुत सारी है जिसे हम खेलते हैं। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम महनूर रशीद है। अच्छा बताइए कि आपका स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल रंगरेज पोरा, तो क्या लगा आपको खास यहाँ पे आपने यहाँ पे एडमिशन कराया, और किस तरह से यहाँ पे उस्ताद जो पढ़ाते हैं? हमारे उस्ताद इधर पे बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इधर पे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी तालीम है, गाइड कर रहे हैं। हमें खाली पढ़ाते ही नहीं है, तहज़ीब सिखाते हैं, ज़िंदगी के कुछ आदाब भी सिखाते हैं। आदाब भी सिखाते हैं। यस सर। आप यहाँ पर पढ़ते हो, कैसा मन कर रहा है कि आपने स्कूल, इसमें क्या फ़र्क आपको लगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझती हूँ कि मैं इस स्कूल में आ गई और मैंने इधर पे अपना एडमिशन करवाया। आई ना बता, क्या सुनाओगे आप? राइम। राइम ज़रा सुनाइए। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीख ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश मेरे घर। चेयर्स। बेटा नाम क्या है? महनाजा। हाँ? महनाजा कौन सी जमात में पढ़ती हो? LKG में। LKG में। क्या सुनाओगे? राइम ज़रा सुनाइए जोर से। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डरी वहाँ से कहो मत जाइए। बेटा बताइए अपना नाम। माय नेम इज सुमी जान। सुमी जान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और किस स्कूल में? 1st क्लास में। स्कूल का नाम बताइए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगरेज मोहल्ला। रंगरेज मोहल्ला। अच्छा, आप कौन सी राइम हमें सुनाओगे, क्या सुनाओगे आप, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको याद है? मुझे ज़्यादा नात पसंद है। गुड, वेरी गुड, सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। तालियां तालियां तालियां। तो बताइए अपना नाम। फलक। कौन सी जमात में पढ़ती हो बेटा? बोलिए कौन सी क्लास में पढ़ती हो? LKG। क्या सुनाओगे आप? राइम। सुनाइए। Twinkle twinkle little star, how I wonder what are up above the world so high, like a diamond in the sky. तालियां तालियां इसके लिए तालियां। नाम क्या है? कौन सी जमात में पढ़ती हो? LKG। क्या सुनाओगे आप? क्या सुनाओगे? सुनाइए। Johnny, yes papa, eating sugar no papa, telling lie no papa, अपने से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, लड़की को मारा था तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ सब लोग झूम के चला, बकरी के जाल में जाके फंसा, मकड़ी के जाके फंसा, इशारे से बुलाया, दो मोटे हाथी झूम के चले मकड़ी के जाल में, जाल को देखा, इशारे से बुलाया, चार मोटे हाथी
लाया बिल्ली दो बच्चे हम सब सच्चे MS आरंग के बच्चे MS आरंग के बच्चे सच्चे पास मेरे पैसे होता दो में से एक तक गाय दौड़ जाती 4 में से 3 3 सांप को खिलाता